जी हाँ, जिसने भी ये कहा बहुत खूब कहा है। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो, यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और अगर बच्चा स्पेशल हो तो फिर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने स्पेशल बच्चों की दुनिया ही बदल दी। जिन्होंने दृष्टि सामाजिक संस्था की स्थापना की और आज इस संस्था में 250 से ज्यादा ऐसे बच्चे खुशहाल जीवन जी रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। दृष्टि संस्था में नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का बहुत ही अच्छी तरीके से लालन पालन किया जा रहा है। सभी बच्चों को साफ सुथरा वातावरण और उचित शिक्षा की व्यवस्था, अच्छा खाना पीना और तरह तरह की एक्टिविटीज कराना ताकि बच्चों का मानसिक विकास सुचारू रूप से हो और वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, किसी के मोहताज ना रहे। नीता बहादुर जी के बाद उनकी पुत्रवधू शालू सिंह बहादुर ने अपनी मां समान सास के सपनों को बहुत शिद्दत से निभाते हुए अपना फर्ज जानकर आगे बढ़ाया। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता सिंह यादव और आज हम आए हैं दृष्टि सामाजिक संस्थान में और हमारे साथ हैं यहाँ की जॉइंट डायरेक्टर शालू सिंह बहादुर जी। नमस्कार शालू जी। शालू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली दृष्टि सामाजिक संस्थान 1990 में श्रीमती नीता बहादुर जी द्वारा, जो मेरी मदर इन लॉ लगी, उनके द्वारा ही ये स्थापित की गई थी। और जब वो स्टोरी कवर करने गई थी, वो भी एक जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने देखा कि लाइक ये बच्चे कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और कितनी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। इनके पास जो एजुकेटर्स हैं वो सब लाइक स्प्रेड है, कोई सिलेबस बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं है। तो ये वहाँ से स्टोरी से ये पूरी जो आज ये दृष्टि वर्ल्ड है, ये पूरा उन्हीं के इस मोटिव से, छोटे मोटिव से बना था। तो माता जी की जो विरासत है उसको आप आगे लेके चल रही हैं, तो कितना मुश्किल होता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आपने फेस करी हैं इस दौरान? मुश्किलें तो बहुत सारी आई हुई हैं और बहुत सारे टाइम ने भी अभी हम लोगों ने भी बहुत चीज़ों से सफ़र किया हुआ है। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में ये रहा कि कैसे पहले मैनेज होगा, क्योंकि मैं भी बचपन से आकर के तो देखती हुई थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा था कि मुझे भी इतना ज़्यादा इनर सोल मेरी कनेक्ट होने वाली है इन बच्चों से। ये मुझे नहीं लगा था कि मेरी ये स्ट्रीम होने वाली है। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि शायद ये वर्ल्ड है, ये मेरा ही हो जाएगा और मैं इसके लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाऊँगी। तो वहाँ जो एक आने घूमने से, बच्चों के साथ मिलने बैठने से शुरुआत तो ऐसे हुई। और जब बच्चों के साथ पहला मेरा भी जब ये रहा, बच्चे जब पहली बार सारे मेरे पास दौड़ के आके गले लगने लगे, तो मेरा भी एक एज था, तो वो उस समय मैं भी घबरा गई कि एकदम से 20-30 बच्चे एकदम से मुझे गले लगाने आ रहे हैं। तो वो मेरी घबराहट चालू हो गई थी कि क्या होगा, क्योंकि ये पता था बच्चे हाइपर होते हैं, मार देते हैं या कोई चीज़ तोड़ लेते हैं। वो टाइम बहुत अलग था और बहुत ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में आते थे बच्चे। तो उनको धीरे धीरे इसमें लाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का हम लोगों ने भी सामना किया। ज़्यादातर सामना ये था कि बच्चों को कैसे हम उनके पास से निकाल लें। तो नॉर्मल लाइफ में जहाँ माँ बाप अपने नॉर्मल बच्चों को मार देते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आई हो कि बच्चों ने ऐसा कुछ रिएक्ट किया हो, फिर आपको लगा हो कि कंट्रोल करें कि मारे? आपने क्या रिएक्ट किया? आप अभी जिस रूम में बैठी हैं, इसमें सबसे बड़ा एक ये दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पर एक ईंटा। और आपको अभी मैंने राधा के बारे में दिखाया था और उसमें राधा आपने देखा कि वो जेंगा लगा रही थी और उसने वो निकाला और उसने गिरा दिया। हुआ ये कि जब वो आई थी, शायद वो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का ही टाइम रहा होगा जब हम लोगों ने ये दरवाज़ा बंद किया था और उसने ईंटा उठा के मार दिया था। हाँ, बेस्ट पार्ट था कि दरवाज़ा बंद हो गया था। जैसे बंद किया, हम इस तरफ खड़े थे, उसने एक बार ईंटा मार के छोड़ दिया। अगर हमने उसी टाइम में उसी तरह रिएक्शन किया होता या हम करते तो उसका और भी ख़राब सीन हो सकता था। शायद वो जिस तरह से लगा रही है वो नहीं लगाती। ये ज़रूरी नहीं है कि मारना ही हर तरीके का रास्ता, और इस लाइन में तो कभी हो ही नहीं सकता। लोगों को लगता है कि इस तरह की जब फाउंडेशन होती है तो सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो क्या ये सच है कि सरकार सपोर्ट कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, सपोर्ट करती है, बट बहुत डिले हो जाता है और बहुत सारी उसमें बहुत सारी चीज़ों के फिर हम लोगों को सामना करना पड़ जाता है। मतलब एक अगर जो चीज़ें टाइमली हो जाती हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रह जाता है कि हम प्रॉपर तरीके से इनके लिए न्यूट्रिशन है, सारी चीज़ें हैं, हमें कहीं से भी हेल्प मांगने की या हमें उधार लेने की, हमें कुछ रख के पैसा लेने की वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। शालू जी, समाज में जो लोग इस तरह के बच्चे जिनके हैं, उनके लिए आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला है कि
आप ना उनसे प्यार करना, टाइम देना शुरू करें। अगर आपके पास बच्चे हैं और आपको समाज को लेकर के डर होता है ना कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, फिजिकली चैलेंज्ड है, सेरेब्रल पाल्सी है, नहीं, आप उसे ये फील तो दीजिए कम से कम कि वो आपका अपना बच्चा है। एक नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग एक दूसरे रिश्तेदार को या किसी को भी ट्रीट करते हैं, आप उस तरह पहले उसको लीजिए और उसके बाद आप उसको अपने साथ घुमाइए। एक बर्डन मत मान, ये अपने दिमाग से पहले हटा दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए जी रहे, समाज के लिए नहीं जी रहे। आपकी अधीरा के लिए एक खास मैसेज? मुझे ही सबसे बड़ा मिला है, क्योंकि मुझे तो ये पता चला कि इतने सारे लोगों को आप लोगों ने कवर किया है और इतना अच्छा कि फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए, अब तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत नई नई चीज़ें चलने लगी हैं और जैसे मैं देख ही रही हूँ बहुत ही प्यारी है। अभी तो बच्चे भी देखेंगे इसको, इसमें क्या क्या बना हुआ है। सबसे पहले तो हीरोइन का कैटलॉग देखेंगे तो एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे, अरे वाह, मतलब इतना खूबसूरत, ऐसे कपड़े हमें भी चाहिए। वो तो एक मजाक का वो है बच्चों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग इस तरह का जो एक डिफरेंट सेगमेंट लेकर आए हैं कि हम लोग सारी ऐसी फीमेल्स जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं या और भी इस लाइन में छोटे छोटे से शुरू हुए हैं और बहुत दूर दूर जा कर के जो कवर करते हैं। हैट्स ऑफ आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को, और हमारे इस जगह पे आए हैं, इस प्यारी सी प्लेस पे आप लोगों को विज़िट करने का, इन सारे बच्चों से मिलने का, देखने का मौका मिला है और हमें भी आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस संस्था में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और शालू जी के साथ दृष्टि संस्थान के सदस्य दिन हो या रात पूरी लगन के साथ इन छोटे प्यारे स्पेशल बच्चों के साथ तन मन और पूर्ण निष्ठा के साथ लगे रहते हैं, जिससे आने वाला कल इन बच्चों के लिए परेशानी का सबब ना बन सके। आपकी अधीरा नमन करती है स्वर्गीय श्रीमती नीता बहादुर जी के पवित्र उद्देश्य को और दृष्टि संस्थान के सभी सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो आज हमने बात करी शालू जी से, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और जीवन जीने का एक नई उम्मीद मिली। तो ऐसे नस्तों को जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अधीरा से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।